प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको एक अवसर दिया है कि हम उसके वचन पर कुछ देर मनन करें, उस पर विचार करें और अपने जीवन को देखें। तो आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचन की अद्भुत बातों को ना सिर्फ देखें और ना सिर्फ सुने, लेकिन उसके ऊपर चल भी सकें। मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके पवित्र वचन को आपके लोगों में आपकी इच्छानुसार बांट सकूं और मेरे सभी प्रिय जो इसको देखते हैं और सुनते हैं वो इसके द्वारा आशीषित हों और हम सब आपके मार्ग पर आगे बढ़कर उस मुकुट को पाने के लिए तैयार हो सकें जो आप देना चाहते हैं। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, बाइबल एक अद्भुत ग्रंथ है, एक अद्भुत रचना है जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से हम मनुष्यों के लिए लिखी गई और दी गई है। ये शांतिदायक वचन है, इसमें तमाम आशीषों का उल्लेख है, इसमें अनंत जीवन की बातें हैं और इसी में अनंत दंड की भी बातें हैं। क्योंकि बाइबल एक बहुत संतुलित किताब है। यह सिर्फ जीवन के एक पक्ष को हमारे सामने नहीं रखती, लेकिन यह जीवन के संपूर्ण पक्ष को मनुष्यों के सामने रखती है और यह अवसर देती है कि वो निर्णय ले कि उसको क्या करना है, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना है। और आपको स्मरण होगा, कुछ दिन पहले हमने 3 आशीषों पर विचार किया था और आज हम 3 श्राप के ऊपर विचार करेंगे। क्योंकि आशीष है तो श्राप भी है और परमेश्वर के वचन में बहुत सी जगहों पर इसका उल्लेख है, लेकिन हम सिर्फ यिर्मयाह की पुस्तक तक सीमित रहेंगे और यिर्मयाह की पुस्तक में जो 3 श्रापों का उल्लेख है हम उन पर थोड़ी देर विचार करेंगे और अपने जीवन का अवलोकन करेंगे। यिर्मयाह उसके 11वें अध्याय के 2 और 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। श्रापित है वो मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। परमेश्वर ने ये बाइबल हमको इसलिए दी है कि हम इसमें जो बातें हैं उनको माने, इसमें जो आज्ञाएं दी गई हैं, जो वाचाएं हैं, उनका पालन किया जाए। और जब हम उनका पालन नहीं करते हैं तो बाइबल बड़ी स्पष्टता से कह देती है, बिना किसी लाग लपेट के, कि श्रापित है वो मनुष्य जो इस वाचा के वचन को नहीं मानता। जब हम व्यवस्था विवरण में जाते हैं और व्यवस्था विवरण उसके 11वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उस समय मूसा इस्राएलियों को चेतावनी देता है और वो इस्राएलियों से कहता है अपने अंतिम संदेशों में, क्योंकि व्यवस्था विवरण में मूसा के अंतिम संदेशों का उल्लेख है। और जब हम उसके 11वें अध्याय के 26वें पद में जाते हैं तो लिखा है, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं। बड़ी स्पष्टता के साथ मूसा इस्राएलियों के समक्ष, जिनकी वो 40 वर्ष से अगुवाई करते हुए आ रहा था, जब वो इस बात में पहुंच गया, इस बिंदु पर पहुंच गया कि अब उसको इस्राएलियों से विदा होना है और वो यरदन नदी पार करके उस कनान देश में नहीं जा पाएगा, तब वो इस्राएलियों को कहता है, सुनो,
मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम आशीष पाओगे। यदि तुम इन आज्ञाओं को जो उसने इस्राएलियों को सुनाई और ये आज्ञाएं परमेश्वर की ओर से जो थी उनको तुम मानोगे तो तुम पर आशीष होगी। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते तो तुम पर शाप पड़ेगा। बड़ी सफाई के साथ मूसा इस्राएलियों से कह देता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर तुम मानोगे तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम उन आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जैसा कि उसने कहा कि तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, पहली आज्ञा यही है, और इसका उल्लंघन करके तुम दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे तो तुम पर शाप पड़ेगा। परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देना चाहता है, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम उस आशीष को ग्रहण करते हैं या कि श्राप को। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से बड़ी स्पष्टता से पहले से बता दिया था और कह दिया था कि मैं ये दोनों बातें तुम्हारे सामने रख रहा हूं। जब हम व्यवस्था विवरण उसके 27वें अध्याय के 11वें पद से जाते हैं और अंतिम पद तक जाते हैं, हम देखते हैं वहां पर परमेश्वर ने आशीष और श्राप की बातें कही हैं। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुम यरदन पार हो जाओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बिन्यामीन ये गिरिजीम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए। उन्होंने 12 गोत्रों के 6 मुखियों को नियुक्त कर दिया था कि तुमको गिरिजीम पहाड़ पर से लोगों को आशीर्वाद सुनाना है। जब ये परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे तो ये आशीर्वाद उनके जीवन में आएंगे। और उसके बाद 13वें पद में लिखा है, रूबेन, गाद, आशेर, जबूलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होके शाप सुनाए। ये 6 गोत्र के अगवे एबाल पहाड़ पर खड़े होंगे और वहां से ये शाप को सुनाएंगे, और उसका पूरा विवरण नीचे दिया गया है। किन किन बातों के लिए, किन किन आज्ञाओं के उल्लंघन के लिए परमेश्वर शापित करता है और कैसे परमेश्वर आशीषित करता है। तू अपने खेत में आशीषित हो, तेरा टोकना आशीषित हो, सब बातों को परमेश्वर आशीषित करता है। और उसी रीति से यदि इन आज्ञाओं को नहीं माने तो परमेश्वर का शाप आ जाता है। तो हम यिर्मयाह में देख रहे थे, यिर्मयाह में जो 3 शाप का उल्लेख है उसमें पहला शाप जो वो कहता है, जो इस वाचा के वचन ना माने। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन का विश्लेषण करें, हम अपने जीवन को जांचें। आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये वो समय आ गया है जिसमें कि मनमानी बढ़ती जा रही है और तरह तरह के आकर्षण और तरह तरह की परीक्षाएं प्रतिदिन नौजवानों के जीवन में, और चाहे वो बच्चे हों और चाहे वो बड़े हों, सबके जीवन में आ रही हैं। और इसलिए जरूरी है कि वो उस आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए आज्ञाओं का पालन करें और अपने जीवन को शाप से बचाएं। लेकिन यदि उन्होंने अपने जीवन में
वाचा के वचन, जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है मनुष्यों के साथ, उसको नहीं माना तो उन पर शाप आ जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर के आशीर्वाद को, गिरिजीम पहाड़ से जो उसने आशीर्वाद सुनवाए थे, उनको आज भी हमारे लिए वो लागू करने को तैयार है, बशर्ते हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। दूसरा श्राप जो हम देखते हैं और वो है जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि यिर्मयाह स्पष्ट लिख देता है और वो बताता है, यहोवा यूं कहता है। यिर्मयाह उसके 17वें अध्याय के 5वें पद में यहोवा यूं कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वो निर्जन और निर्जल तथा लोनाई भूमि पर बसेगा। यिर्मयाह कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। और ऐसे बहुत से पात्र हम बाइबल में पाते हैं जिन्होंने मनुष्यों पर भरोसा रखा और देखते हैं हम कि उन्होंने उससे लाभ नहीं, हानि ही को पाया। जब हम नए नियम में जाते हैं और यूहन्ना की पुस्तक उसके 5वें अध्याय को हम देखते हैं, वहां पर एक 38 वर्षीय रोगी का उल्लेख है। ये 38 वर्ष से उस जगह पर है जहां पर कुछ कदम दूर उसको चंगाई मिल सकती है। लेकिन देखिए वो क्या कहता है। जब हम यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह इस 38 वर्षीय रोगी के पास आते हैं। उससे यीशु मसीह एक प्रश्न करते हैं। यीशु ने उसे पड़ा देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह वहां पर आ रहे हैं और ये यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जिसे बैतसदा कहते थे, जिसका नाम बैतसदा था, और जिसमें स्वर्गदूत आते थे और पानी को हिलाते थे, और जो सबसे पहले उतरता था उसका कोई भी रोग हो वो मिट जाता था, वो चंगा हो जाता था। और वहां पर ये व्यक्ति पड़ा हुआ है और यीशु मसीह आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? और तब देखिए ये मनुष्य क्या कहता है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। वो मनुष्यों के भरोसे पड़ा हुआ था कि कोई मनुष्य हो जो कि उसको उस कुंड में उतारे। और तब वो यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। ये अपने रिश्तेदारों, ये अपने पड़ोसियों, ये अपने मित्रों के भरोसे था कि ये मित्र या ये पड़ोसी या मेरे घर के लोग मुझको जब पानी हिलाया जाएगा उस कुंड में उतार दें। लेकिन 38 वर्ष हो गए, कोई मनुष्य उसको उतार नहीं सका और वो चंगा नहीं हो सका। उसके पहले दूसरों ने चंगाई को प्राप्त कर ली। श्रापित है वो जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। और ये व्यक्ति इस भरोसे में 38 वर्ष गुजार देता है। 38 वर्ष तक वो इंतजार कर रहा है, कोई तो मुझको उतारेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, लेकिन असफल हो जाता है। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं एक स्त्री का उल्लेख है जो 12 वर्ष तक सिर्फ मनुष्यों के भरोसे थी। जब हम
मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 25वें और 26वें पद को देखते हैं। लिखा है, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। ये स्त्री 12 वर्ष से वैद्यों के, डॉक्टर के भरोसे है। उसने इन मनुष्यों पर भरोसा किया और अपना सारा पैसा लगा दिया। लिखा है कि अपना सब माल, जितना इसके पास था, सब माल व्यय करने पर भी उसको कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यह है मनुष्यों पर भरोसा। जब हम इन डॉक्टरों पर, इन वैद्यों पर भरोसा करते हैं कि ये हमारा भला कर देंगे, तो हम रोगी पर रोगी, रोगी पर रोगी, एक तकलीफ के बाद दूसरी तकलीफ, दूसरी बात के तीसरी, और इस प्रकार हमारे रोग बढ़ते जाते हैं, हमारा पैसा खर्च होता जाता है और परिवार एक दिन कंगाली की अवस्था में आ जाता है। यह स्त्री वैसे ही हुई, जिन्होंने मनुष्यों पर भरोसा किया, अपने रिश्तेदारों पर, अपने पड़ोसियों पर, अपने मित्रों पर भरोसा रखा। 38 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रह गए और उनके जीवन में आशीष नहीं आई, और यीशु मसीह आए, उसने कहा और वो चंगा हो गया। यहां पर भी इस स्त्री ने 12 वर्ष तक वैद्यों पर पैसा खर्च किया, उनके घरों के चक्कर लगाए, उनके क्लिनिक में गई, सब कुछ किया, लेकिन रोग घटने के बजाय बढ़ता चला गया। और तब वो कहती है, मैं उसके वस्त्र को अगर छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और चंगी हो गई। और यीशु मसीह ने एक ही बात कही, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इन डॉक्टरों ने, इन वैद्यों ने नहीं, लेकिन तेरे विश्वास ने, जो सच्चे परमेश्वर पर है, उसने तुझको चंगा किया है। और इसी मरकुस उसके 9वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो एक पिता अपने पुत्र को यीशु मसीह के पास लाता है और यीशु मसीह पूछते हैं उससे कि इसकी दशा कब से है। और वो कहता है कि ये तो बचपन से इसकी दशा है। 21वां पद में पढ़ रहा हूं, उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। और ये व्यक्ति भी लगातार लोगों के पास, व्यक्तियों के पास जाता रहा। शायद जादू टोना करने वालों के पास भी गया होगा, शायद भूत सिद्धि करने वालों के पास भी गया होगा, अलग अलग लोगों के पास ये गया, पर यह चंगा नहीं हो पाया इसका बेटा। यीशु मसीह के चेले भी इसको चंगा नहीं कर पाए, और इस कारण इसके मन में एक शंका आ गई और यीशु मसीह से कहता है, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। मैंने इतने लोगों को तो देख लिया, इतने मनुष्यों पर भरोसा रख लिया, पर कुछ नहीं हुआ। यदि तू कुछ कर सकता है, क्योंकि वो भी यीशु मसीह को एक पहुंचा हुआ व्यक्ति ही समझ रहा था, एक अच्छा गुरु समझ रहा था और चंगा करने वाला एक दूत समझ रहा था। और इसलिए वो कहता है, यदि तू कुछ कर सकता है। और तब यीशु मसीह कहते हैं, ये क्या बात हुई कि तू कुछ कर सकता? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और यीशु मसीह ने उस बचपन से बीमार बच्चे को तुरंत चंगा कर दिया और उसके पिता को सौंप दिया। इसलिए यिर्मयाह कहता है, जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है वो श्रापित है। हमको ना तो व्यवस्था को भूलना है, उसके वचन पर चलना है ताकि हम शाप से बच सके, और दूसरी बात, हमको अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखना है। हम इन मनुष्यों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, डॉक्टरों को, वैद्यों को देखते रहेंगे तो हम सिर्फ प्रतीक्षा करते रहेंगे।
प्रतीक्षा प्रतीक्षा 38 साल, 12 साल, और बचपन से लेकर पता नहीं किस आयु तक, जब तक ये बच्चा जब अच्छा हुआ कितने वर्ष का हो गया। तीसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं और जो तीसरा शाप है, और वो है, हम यिर्मयाह उसके 48वें अध्याय में जब जाते हैं और वहां पर जब हम 10वें पद को देखते हैं तो वहां पर यिर्मयाह इस बात को लिखता है, हाय श्रापित है वो मनुष्य, शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। जो काम परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, उस काम को आपको और मुझको बड़ी तत्परता से करना है। उस काम को करने में आपको और मुझको आलस्य नहीं करना है। यदि आपने और मैंने आलस्य किया तो हमको बड़ी हानि उठाना पड़ेगी। जब हम श्रेष्ठ गीत उसके 5वें अध्याय के 2 पद से 7वें पद में जाते हैं और इस कथा को हम अच्छी तौर से जानते हैं कि शुनेमिन के पास उसका प्रेमी आता है, दरवाजा खटखटाता है और शुनेमिन दरवाजा खोलने में विलंब करती जाती है। वो कहती, मैंने अपने पांव धो लिए हैं, अब मैं जमीन पर रखकर उसे कैसे मैला करूं, मैं अपने कपड़े उतार चुकी हूं, उसको क्यों पहनूं, मेरे हाथ में दाखरस और गंधरस लगा हुआ है और वो गंधरस का तेल टपकेगा। तमाम बहाने वो करती है। और उसके बाद जब वो उठती है, द्वार खोलती है, तब तक देर हो चुकी थी। उसका प्रेमी जा चुका था और तब वो हड़बड़ाती, अरे मेरा प्रेमी चला गया। वो सोच रहा था वो खड़े होके उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन उसके प्रेमी ने एक समय तक उसका इंतजार किया और उसके बाद वो चला गया। ये आलस्य करती रही, बहानेबाजी करती रही, और जब दरवाजा खोला वो जा चुका था। ये उसको ढूंढने निकली, उसको पुकारा, लेकिन वो नहीं मिला। वो कहती है, मैंने शहरपना के चौकीदारों से पूछा, पहरेदारों से पूछा, उन्होंने मुझको मारा पीटा, और नगर के चौकीदारों ने मेरी चद्दर खींच ली, मुझको चादर विहीन कर दिया। इस प्रकार से उसके ऊपर विपत्ति आ गई, सिर्फ इस कारण से क्योंकि उसने दरवाजा खोलने में आलस्य किया। यदि जैसे ही दरवाजा खटखटाया गया था और वो खोल देती तो निश्चित रूप से उसको ये सारी परेशानियां झेलना नहीं पड़ती और उसका प्रेमी उसको मिल जाता। जब हम उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय में जाते हैं और 12वें पद से 16वें पद में पढ़ते हैं, वहां पर हमारा बहुत जाना पहचाना एक अंश है और वह है सदोम अमोरा पर परमेश्वर के द्वारा आग और गंधक का गिराया जाना। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि लूत और उसका परिवार उस आग और गंधक में जले, क्योंकि उसका मित्र प्रार्थना कर रहा था कि यदि वहां पर 50 धर्मी होंगे तो क्या तू नगर को नाश कर देगा। वो 5 करते 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 10 तक आता है और परमेश्वर इन 4 को नष्ट नहीं करना चाहता। और तब हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय में हमने कई बार इसको पढ़ा है, और हमने ये भी देखा है कि लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई। लेकिन कभी हमने इस दृष्टिकोण से विचार किया है कि लूत की पत्नी नमक का खंबा क्यों बनी। और देखिए किस प्रकार से लिखा है। जब हम उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय में जाते हैं और 12 पद से पढ़ते हैं, लिखा है, फिर उन पहुनों ने लूत से पूछा, यहां तेरे कौन कौन हैं? दामाद, बेटे बेटियां व नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। वो उसको अवसर दे रहे हैं कि जो जो तेरे रिश्तेदार हैं, जो जो तेरे लोग हैं, उन सबको तू ले और इस नगर से निकल जा,
क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने इसका सत्यानाश करने के लिए हमें भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा। जब वह पटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां तेरे साथ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो विलंब करता रहा। इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब उनसे कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना। यदि लूत रात को ही, जब उसको ये चेतावनी दी गई थी, अपनी बेटी अपनी पत्नी के साथ निकल जाता तो वो एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता और उसको पलट के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उस समय नगर नाश नहीं किया गया था। लेकिन जब बिल्कुल वो विलंब करता रहा, आलस करता रहा, विलंब करता रहा, और उसके कारण बिल्कुल एंड टाइम जब आ गया आग गिरने का, तब उन दूतों ने उसको पकड़कर बाहर निकाल दिया और कहा, पीछे मत पलटना। लेकिन उस भयानक चित्कार को सुनकर, जो उनके अजीजों की थी, उस आग की शायद गर्मी भी उनने महसूस करी होगी, और उसके कारण लूत की पत्नी पलट कर देख लेती है और नमक का खंबा बन जाती है। यदि ये रात को चली गई होती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। हाय, शापित है वो जो परमेश्वर का काम आलस्य से करता। परमेश्वर ने तो उसको भेज दिया था, लेकिन उसने आलस्य से किया। और तब हम जब जाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 4 पद में, वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर की दूत की चेतावनी मिलती है। लिखा है कि हम मत्ती 2:13 से पढ़ रहे हैं, उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। और परमेश्वर का दूत यूसुफ को एक चेतावनी दे रहा है। और तब देखिए यूसुफ क्या करता है। वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। यह है परमेश्वर का काम, जो कि परमेश्वर कहता है तत्काल किया जाए। शापित है वो जो परमेश्वर के काम को आलस्य से करता है। और इसलिए ये शुनेमिन भी पछताती है और लूत भी अपनी पत्नी को स्मरण करता होगा, काश मैं रात को ही निकलकर चला जाता तो मेरी पत्नी नमक का खंबा ना बनती। पर आलस से विलंब करना, और ये इनके लिए घातक सिद्ध हो गया। और इसलिए यिर्मयाह अपनी इस पुस्तक में 3 श्रापों का उल्लेख करता है। हमने इन तीनों श्रापों को देखा। पहला श्राप कि इस वाचा के वचन को जो ना माने वो श्रापित है। हम अपने जीवनों में विचार करें, परमेश्वर के नियमों का हम पालन कर रहे हैं या नहीं। यदि कर रहे हैं तो आशीष पाएंगे, और यदि नहीं कर रहे हैं तो हम पर शाप आ सकता है। दूसरी बात, जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है वो भी शापित है।
हमारा भरोसा आज तक किन पर है? हमारे धन संपत्ति पर, हमारे मित्रों पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे पड़ोसियों पर, डॉक्टर वैद्यों पर, किन पर हमारा भरोसा है? इन जादू टोना करने वालों पर, अंधकार की शक्तियों पर, किन पर हमारा भरोसा है? वो कहता है शापित है वो जो इन मनुष्यों पर भरोसा रखता है। और तीसरी बात, शापित है वो जो परमेश्वर का काम आलस्य से करता है। और इसलिए जब हमारे पास अवसर है, जब हमारे पास शक्ति है, जब हमारे पास ऊर्जा है, हम परमेश्वर के काम को करें। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो पछताते और कहते हैं हम चाहते हैं परमेश्वर का काम करें, हम भी यात्रा करें, हम भी प्रचार करें, पर अब शरीर दुर्बल हो गया, साथ नहीं दे रहा है। हाँ मित्रों, यदि हमने काम करने में आलस्य किया तो एक दिन हम चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन बातों पर विचार करें और एक सकारात्मक निर्णय लेकर अपने प्रभु के कामों को करें, उसकी आज्ञाओं को मानें और मनुष्यों पर भरोसा ना रखें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं और आपने हम मनुष्यों को आशीष पर आशीष दी है। लेकिन जब हम आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जब हम प्रभु जी मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं और जब हम आपके काम को आलस्य से करते हैं तो हमारे जीवन में शाप आ जाता है। और इसलिए प्रभु, मैं अपने लिए भी और हर एक सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूं, हम इन शाप से बच सकें और आपके काम को हम फुर्ती के साथ करें, आपकी आज्ञाओं का पालन करें और मनुष्यों पर भरोसा ना रखें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।